हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम आगे इस टॉपिक में पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2 का बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं कि टाइप ऑफ फ्रेम। तो टाइप ऑफ फ्रेम क्या होता है बच्चों? दे आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम। सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे जो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम। It is the frame of reference in which Newton first law of motion hold good। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? ए बॉडी कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विदाउट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ही बच्चों यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। इन दोनों कंडीशंस को हम एक जैसा ही मानेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है। सेकंड अपना नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को ना ओबे करे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में कंसिडर किया जाएगा। तो इट इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच फर्स्ट लॉ डज नॉट होल्ड गुड। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ डज नॉट होल्ड गुड आएगा इसमें। ओके, तो उसके एग्जाम्पल देखिए आप कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी और एक्सेलरेट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो जो हमारी अर्थ है वो भी क्या करती है कि सन के इस प्रकार से इलेप्टिकल ऑर्बिट में इस प्रकार से अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है। तो जब अर्थ सन के नज़दीक से आती है तो इसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और जब ये दूर चली जाती है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वेरिएबल वेलोसिटी होती है, वेरिएबल एक्सेलरेशन भी होता है। तो इसको कंसिडर करेंगे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। उसके बाद है टाइप ऑफ मोशन। हमारे टाइप ऑफ मोशन कितने प्रकार के होते हैं? दे आर 3 टाइप ऑफ मोशन। तो टाइप ऑफ मोशन 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। जो स्ट्रेट मोशन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। इट इज दैट मोशन इन विच द पार्टिकल्स और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगा कि इसमें पॉइंट मास बॉडी नहीं होगी, कोई बड़े मास की बॉडी होगी। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन इट इज दैट इन विच ए बॉडी नॉट पॉइंट मास बॉडी नहीं है। ठीक है, मूव सच एज ऑल पार्टिकल्स दैट कंस्टिट्यूट बॉडी मूविंग पैरेलल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। यानी कि बॉडी के सारे पार्टिकल एक दूसरे के स्ट्रेट क्या करें? पैरेलल रास्ते से मूव करें। ठीक है, जिनसे बॉडी बनी हुई है। सेकंड अपना सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में क्या आएगा बच्चों कि अब की बार कोई पॉइंट मास ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव करे तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और अब की बार पॉइंट मास ऑब्जेक्ट ना होके और सर्कल में मूव करे ऑब्जेक्ट, और ऑल द पार्टिकल्स दैट्स जिनसे बॉडी कंस्टिट्यूट हुई है, बनी है, वो भी सभी क्या करें? एक सर्कल में मूव करे तो उसको क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट है ऑक्सिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन में क्या होता है बच्चों? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, इस टाइप से जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सिलेटरी मोशन बोलते हैं। इट इज दैट मोशन इन विच बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली about a mean position in the definite interval of time। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ अबाउट ए मीन पोजिशन क्या करे? ऑक्सिलेट करे, वाइब्रेट करे, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होता है बच्चों? देखो कि मोशन 3 डायमेंशन में कंसिडर किया जाता है। मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। जो मोशन होता है 3 डायमेंशन में हो सकता है। सबसे पहले 1 डायमेंशन मोशन कौन सा होता है? 1 डायमेंशन मोशन वो मोशन होता है बच्चों जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन क्या करता है? मूव करता है। जैसे ए ट्रेन मूव ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। जो स्ट्रेट ट्रैक पे जो ट्रेन मूव करती है उसको हम 1 डायमेंशन मोशन कंसिडर करेंगे। ठीक है, ए मोशन इज दैट is said to be 1 dimension if out of 3 dimension specifying the position of the object only 1 change with respect to time। यानी कि तीनों डायमेंशन में से अगर ऑब्जेक्ट केवल एक ही डायमेंशन में अपनी
पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको बोलेंगे वन डायमेंशन मोशन। फॉर एग्जांपल ट्रेन मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, ओके, एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली एक्सेट्रा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम फॉल फ्री करते हैं, कहीं से गिरा देते हैं, तो वो स्ट्रेट पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है, तो वो वन डायमेंशन होता है। टू डायमेंशन क्या होता है बच्चों, if two out of three coordinates change with respect to time, the motion is said to be two dimension motion। यानी कि थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम में से अगर कोई पार्टिकल टू कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, इस प्रकार से कि अभी यहाँ पोजीशन चेंज हुई किसी टाइम पे, तो यहाँ पे भी इस साइड चेंज हो रही है, यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी, यानी कि ये कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे टू डायमेंशन मोशन, ठीक है। तो टू डायमेंशन मोशन के जो एग्जाम्पल क्या है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन जो है हमारी अर्थ जो है सन के अराउंड जो मूव कर रही है, वो क्या है, वो टू डायमेंशन मोशन है, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, थ्री डायमेंशन मोशन। थ्री डायमेंशन मोशन क्या होता है बच्चों, कि अगर कोई पार्टिकल तीनों डायमेंशन में अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम थ्री डायमेंशन मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल काइट है, ठीक है, तो हमारी जो पतंग होती है वो ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, दाएं भी होती है, बाएं भी होती है, तो वो क्या बोलेंगे, उसको थ्री डायमेंशन मोशन बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्लाइंग बर्ड, जो पक्षी उड़ते हैं वो भी क्या होते हैं कि वो अप डाउन लेफ्ट राइट, तो यानी कि थ्री डायमेंशन में वो क्या करते हैं, हमेशा फ्लाई करते हैं, इस प्रकार से, ओके। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाए। उसके बाद बच्चों हमारा जो टॉपिक के मेन कंसेप्ट हैं इस यूनिट के, वो स्टार्ट हो जाएंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, स्केलर, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।